श्री करणपुर में जो 5 जनवरी को उपचुनाव है, उस सिलसिले में हम आज आए हुए हैं। तो वो एक विषय है ही कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उनके संकल्प पत्र को राजस्थान की जनता ने पसंद किया और 115 सीटों का बहुमत राजस्थान की जनता ने दिया। जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के बनाने में भी जो एक कमेटी बनी थी, वो भी आप लोगों की कृपा से मेरी अध्यक्षता में ही बनी थी। तो मैं उस सिलसिले में भी काफी चीजें संकल्प पत्र की भी आपके दिमाग में आ सकती है, और कुछ विषय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने संकल्प पत्र की कुछ विषयों को उन्होंने उठाया भी है, छुआ भी है, कुछ डिसीजन भी किए। जैसे 450 रुपए का सिलेंडर, ये हमारे संकल्प पत्र का पार्ट था। ऐसे एसआईटी का गठन, ये हमारे संकल्प पत्र का पार्ट है। ऐसे कुछ संकल्प पत्र के विषय हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है, इकोनॉमी से रिलेटेड भी है। पहली बार हमने हमारे संकल्प पत्र में $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है राजस्थान का, और ये बड़ा लक्ष्य है। जो अभी लक्ष्य चल रहा है उससे जस्ट डबल है, और ये इकोनॉमी का सुधार होने से ही राजस्थान के विकास में तेजी आएगी। और जो हमने देश के स्तर पर हम बार बार कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में जल्दी ही संसार की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, उसके लिए भी संकल्प पत्र में ये विषय राजस्थान के विकास के लिए रखा, जनता ने पसंद किया। क्योंकि ये जो $350 बिलियन इकोनॉमी का जो विषय था, जब इसके लिए मैं जाता था तो सीए कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा विषय रहता था, सीएस ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा विषय रहता था, सीए में उनके लिए बड़ा विषय रहता था। मैं चूंकि लॉ मिनिस्टर हूँ, इसलिए बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी जब कोई प्रोग्राम करते थे तो ये इस बार पहली बार ये इकोनॉमी को हमने टच किया है संकल्प पत्र में, और उसको नंबर दिए हमने कि हम $350 बिलियन इकोनॉमी राजस्थान की बनाएंगे। तो जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, डेवलपमेंट के नए द्वार भी खुलेंगे। हमारा मिनरल का जो एक्सप्लोरेशन अब तक होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। हम ये नागौर बीकानेर बेसिन में बैठे हैं, हनुमानगढ़ तक डिपॉजिट है बहुत ज्यादा मिनरल्स के, लेकिन एक्सप्लोरेशन की वो जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं हो पाई। तो इसलिए कहाँ कमी थी, हमने देखा तो पता लगा MMDR एक्ट में कुछ ऐसे अमेंडमेंट करने जरूरी थे। तो हमने 2015 में भी किया, अब भी किया MMDR एक्ट में अमेंडमेंट। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ संभावना पूरी बन रही है कि यहाँ क्रूड ऑयल भी है, या नेचुरल गैस भी है, या लिथियम भी है, या हीलियम भी है, या हाइड्रोजन भी है। ऐसे एरिया में हम बैठे हैं। तो ये सारे संभावनाएं हम इस इकोनॉमी के साथ जोड़ करके हम देख रहे हैं। संकल्प पत्र का हमारा ये पार्ट है। तो आज मैं इतनी मेरा इनिशियल रिमार्क के साथ क्वेश्चन के लिए आपको फ्लोर देता हूं। आपके जितने भी प्रश्न होंगे कोशिश करूंगा कि मैं मेरी क्षमता के अनुरूप जवाब देने का प्रयास